यस गाइस, गुड मॉर्निंग अगेन। एम आई ऑडिबल? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, चलिए अब कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आप लोगों को कोई स्क्रीन दिख रहा है गाइस? आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, यस सर। ओके, जस्ट अ सेकेंड, अभी शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं हैबिट। हैबिट का मतलब होता है आदत। कोई काम करने की हमारी आदत होती है, तो उसके लिए हम लोग हैबिट ऑफ, मतलब इस चीज की हमें आदत है, ऐसा यूज में लेते हैं। और इसके साथ में हम लोग आईएनजी का यूज करते हैं। तो अगर हम एक क्वेश्चन बनाएं कि आर यू इन द हैबिट ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी क्वेश्चन मार्क, तो इसका मतलब होता है कि क्या आपको ऐसा करने की आदत है। आर यू इन द हैबिट ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, राइट? और आई एम इन द हैबिट ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, यानी मुझे ऐसा करने की आदत है। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, यानी मुझे ऐसा करने की आदत नहीं है। इज ही इन द हैबिट ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, क्या उसे ऐसा करने की आदत है? क्वेश्चन मार्क। ही इज इन द हैबिट ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, उसे ऐसा करने की आदत है। ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, उसे ऐसा करने की आदत नहीं है। ठीक है, हैबिट होना यानी आदत होना। अब आपको मेरे साथ साथ बोलना है, मतलब म्यूट ही रहना है, पर आपके एंड से आपको साथ साथ बोल बोल के इसकी प्रैक्टिस करनी है। सो लेट्स कंटिन्यू। कुछ सेंटेंसेस आप लोग बोलिए मेरे साथ, ठीक है? बोलने से बोलना आएगा। आप रोज थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलेंगे तो आपकी एक हैबिट बनेगी। आज मैंने व्हाट्सएप से काफी स्टूडेंट्स को कुछ पीडीएफ भी भेजी है क्लास स्टार्ट होने से थोड़ी देर पहले। जिन्हें नहीं मिली है वो मुझे मैसेज करें, मैं उनको सेंड कर दूंगा। ठीक है, अभी हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और एक सेकंड, हाँ, कुछ सेंटेंसेस मेरे साथ साथ बोलिए। ही इज इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, उसे सिगरेट पीने की, धूम्रपान करने की आदत है। ही इज इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। ही इज इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, उसे शराब पीने की आदत है। ही इज इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। ही इज इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल्स, उसे नाखून खाने की आदत है। कई लोग नाखून काटते रहते हैं अपने, है ना, कुछ सोचते रहते हैं और नाखून खाते रहते हैं दांतों से, तो इसको हम बोलेंगे बाइटिंग नेल्स। ही इज इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल्स। उसे चुगलियां करने की आदत है। किसी की चुगली करने को इंग्लिश में बोलते हैं स्निचिंग। तो ही इज इन द हैबिट ऑफ स्निचिंग, उसे चुगलियां करने की आदत है। ही इज इन द हैबिट ऑफ बैक बाइटिंग, उसे पीठ पीछे बुराई करने की आदत है। बैक बाइटिंग का मतलब होता है पीठ पीछे बुराई करना। ठीक है, जो जो मीनिंग्स आपको नहीं आते हैं, हाँ बोलिए। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। जो लिखा हुआ है वो नहीं दिख रहा स्क्रीन पे? सर अब दिख रहा है। ओके वेट, हाँ अब दिख रहा है ना, ठीक है। तो अगला सेंटेंस है, ही इज इन द हैबिट ऑफ बैक बाइटिंग, उसे पीठ पीछे बुराई करने की आदत है। ही इज इन द हैबिट ऑफ वेस्टिंग टाइम, उसे समय बर्बाद करने की आदत है। अब वेस्टिंग टाइम को इंग्लिश में किलिंग टाइम भी बोलते हैं। वेस्टिंग टाइम और किलिंग टाइम एक ही चीज होती है। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं, ही इज इन द हैबिट ऑफ किलिंग टाइम। तो स्निचिंग और बैक बाइटिंग की हिंदी आप लोग लिख लेना साथ साथ। स्निचिंग का मतलब होता है चुगली करना, और बैक बाइटिंग का मतलब होता है पीठ पीछे बुराई करना। नेक्स्ट है, स्क्रीन चेंज हो गई है। ही इज इन द हैबिट ऑफ पिकिंग नोज,
नोज पिकिंग का मतलब होता है नाक में उंगली डालना। तो कई लोगों की बड़ी गंदी आदत होती है, वो पब्लिक प्लेस पे भी नाक में उंगली डालते रहते हैं, तो उसकी तो आदत है नोज पिकिंग करने की। ही इज इन द हैबिट ऑफ पिकिंग नोज। उसकी आदत है जंक फूड खाने की, फास्ट फूड खाने की। ठीक है, आप में से काफी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से भी बिलोंग करते हैं। आप लोग साथ साथ बोलेंगे तो आपको बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। ही इज इन द हैबिट ऑफ ईटिंग जंक फूड। उसे जंक फूड खाने की आदत है। ही इज इन द हैबिट ऑफ शॉपिंग। उसे शॉपिंग करने की आदत है। राइट? तो साथ साथ बोलते रहिए। किसी को कोई काम करने की आदत है तो हम बोलेंगे हैबिट ऑफ। यदि आपको किसी से पूछना है कि क्या आपको ऐसा करने की आदत है, तो आप बोलेंगे आर यू इन द हैबिट ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। आप किसी को बताएंगे कि मुझे ये काम करने की आदत है, तो आप बोलेंगे आई एम इन द हैबिट ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। और अगर आप कहते हैं मुझे ऐसी आदत नहीं है, तो आप नॉट लगा देंगे, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। यदि आप किसी और की आदतें बता रहे हैं कि उसे तो आदत है ऐसा करने की, तो हम बोलेंगे ही इज इन द हैबिट ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे मैंने कहा, उसे जो नकल्स होते हैं उन्हें क्रैक करने की आदत है। अब ये एक हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि इसको कैसे बोलेंगे, क्या होता है ये। तो मैं आपसे पूछूंगा, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, आदित्य आपको पता है बेटा नकल्स क्या होता है? KNUCLES। नकल्स का क्या मतलब होता है? देखिए, नकल्स क्या होते हैं? हमारे अंगुलियों के जोड़ होते हैं। जैसे हम जिनसे जनवरी फरवरी भी गिनते हैं ना, उनको बोलते हैं नकल्स। और कई लोगों की आदत होती है अपनी अंगुलियों में कट 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 की आवाजें निकालने की। राइट? तो उसको बोलते हैं क्रैकिंग नकल्स। फाइन। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, वापस अपने स्क्रीन पे जाते हैं। तो उसे आदत है नकल्स क्रैक करने की। कई लोगों को बहुत ज्यादा आदत होती है नकल्स क्रैक करने की। ही इज इन द हैबिट ऑफ क्रैकिंग नकल्स। कई लोगों को आदत होती है खाते खाते बोलने की। तो ही इज इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग व्हाइल ईटिंग। खाना खाते खाते उसे बोलने की आदत है। अच्छा, एक शब्द आता है कि खाने का निवाला, जैसे हम बोलते हैं, तो खाने के निवाले को इंग्लिश में हम बोलते हैं मॉर्सल। MORSEL। मॉर्सल का मतलब होता है कोई खाने का टुकड़ा या कोई निवाला। ठीक है, उसको बोलते हैं मॉर्सल। फिर मैंने कहा उसे खुद से बात करने की आदत है। ही इज इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग टू हिमसेल्फ। उसे खुद से बात करने की आदत है। कई लोग धीरे धीरे आवाज में बड़बड़ाते रहते हैं और खुद से बात करते रहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हें समझाया था। तो वो किससे बात कर रहे हैं? खुद से ही बात कर रहे हैं। तो देयर आर सम पीपल हु आर इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग टू देमसेल्व्स। उन्हें खुद से बात करने की आदत होती है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें सीखेंगे। मुझे उम्मीद है आपने नकल्स का मतलब लिख लिया होगा, अंगुलियों के जोड़। तो अंगुलियों के जोड़ चटकाने की आदत होती है कई लोगों की। ठीक है, मॉर्सल वर्ड भी मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उसे च्युइंगम खाने की आदत है। ही इज इन द हैबिट ऑफ च्युइंग गम। ठीक है, उसे इंटरप्ट करने की आदत है। इंटरप्ट का मतलब होता है बीच बीच में बोलना। ठीक है, बीच बीच में बोलने को क्या बोलते हैं? इंटरप्ट करना।
तो इंटरप्ट का मतलब लिख सकते हो आप, बीच बीच में बोलना, व्यवधान डालना। उसे लेट तक जागने की आदत है। आप में से भी कुछ लोग होंगे जिनको रात को देर तक जागते हैं, उसके बाद सोते हैं। तो आप कह सकते हो आई एम इन द हैबिट ऑफ स्टेइंग अप लेट। मुझे रात को देर तक जागने की आदत है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक चीज और बताता हूं आपको। स्पोकन इंग्लिश में जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं और सुबह जल्दी उठ के अपने डेली रूटीन स्टार्ट कर देते हैं, उनको बोलते हैं मॉर्निंग पर्सन। ये जो लोग मॉर्निंग में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जैसे मैं मेरी बात भी करूं तो मैं सुबह ज्यादा एक्टिव रहता हूं, तो आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। तो देयर आर सम पीपल हु आर मॉर्निंग पर्सन। ठीक है, इसके अलावा सुबह जल्दी उठने वाले को अर्ली राइजर भी बोलते हैं। अर्ली राइजर का मतलब भी होता है जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम। मुझे उम्मीद है आप भी साथ साथ बोल रहे होंगे, क्योंकि जब स्पोकन इंग्लिश की बात आती है तो बोलने से ही बोलना आएगा। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग इटसेल्फ। अगर सिर्फ टीचर बोल रहा है और आप सिर्फ सुन रहे हैं, उससे आप बोलना नहीं सीख पाएंगे। आगे है, उसे तो दूसरों की बुराइयां करने की आदत है। तो कई लोगों की आदत होती है दूसरों की बुराइयां करते रहते हैं, आलोचनाएं करते रहते हैं, वो ऐसा है, ये ऐसा है। तो आलोचना करने को हम लोग बोलते हैं क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज करना यानी आलोचना करना, किसी की बुराइयां करना, है ना। तो ही इज इन द हैबिट ऑफ क्रिटिसाइजिंग अदर्स। बोलो क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना। तो ये वाली जो शीट है, इसकी जो पीडीएफ है, वो मैंने व्हाट्सएप से आज बच्चों को भेजी है। जिसे नहीं मिली है वो मुझे मैसेज करना कि सर मुझे नहीं मिली है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, आगे है, उसे तो आदत है अपने वादे तोड़ने की। तो कई लोग वादे तो कर देते हैं पर फिर उनको भूल जाते हैं, जैसे हमारे नेता। तो उन्हें तो आदत है अपने वादे तोड़ने की, पहले वादा करो और फिर तोड़ दो। उसे आदत है नाम भूल जाने की। वैसे ये आदत तो मुझे भी है, मैं भी अक्सर लोगों का नाम भूल जाता हूँ, है ना। और वो जब पूछते हैं कि मुझे पहचाना, तो मुझे बड़ा एम्बेरसिंग फील होता है कि अरे मुझे नहीं याद आ रहा है आपका नाम। तो हो सकता है आप में से भी कुछ लोग लोगों के नाम भूल जाते हो। एक बार मैंने एक बहुत अच्छी बुक पढ़ी थी, उसका नाम था हाउ टू विन फ्रेंड्स। हाउ टू विन फ्रेंड्स, ऐसा कुछ था। बहुत, मैं स्कूल में पढ़ता था तब पढ़ी थी मैंने। तो उसमें भी ऐसा बताया हुआ था कि आप लोगों को उनका नाम लेकर पुकारें अगर आप अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं तो ये कुछ होती है बातें। ही इज इन द हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग नेम। उसे आदत है लोगों का नाम भूल जाने की। चलिए अब स्क्रीन में आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और सेंटेंसेस बोलेंगे। मैंने कहा उसे आदत है क्लास में सो जाने की। मुझे उम्मीद है कि आप में से तो कोई नहीं सोता होगा। छोटी सी क्लास होती है हमारी 50 मिनट की, और अगर आप साथ साथ बोलेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है, ओके। तो उसे आदत है क्लास में सो जाने की। ही इज इन द हैबिट ऑफ फॉलिंग asleep इन क्लास। साथ साथ बोलिए, ही इज इन द हैबिट ऑफ फॉलिंग asleep इन क्लास। उसे आदत है स्लाउचिंग की। स्लाउचिंग वर्ड की हिंदी आपको लिखनी पड़ेगी। स्लाउचिंग का मतलब होता है एकदम ढीले होकर बैठना। कई लोग ऐसे लटक कर, कंधे ऐसे ढीले कर कर बैठते हैं, इसे स्लाउचिंग पोस्चर कहते हैं। तो स्लाउचिंग अच्छा पर्सनालिटी का पार्ट नहीं माना जाता है, आपको स्लाउचिंग नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है, उसको क्लास में बातें करने की आदत है। ही इज इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन द क्लास। उसको आदत है क्लास में बातें करने की। तो इन द हैबिट ऑफ, ये इंग्लिश का एक फ्रेम है जो कि काफी बोला जाता है स्पोकन इंग्लिश में। तो इसकी अगर आप अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपकी जुबान पे इजीली आएगा। नेक्स्ट है, मुझे तो आदत है फोकस खो देने की। कई लोग अपना फोकस नहीं बना पाते, अपना कंसंट्रेशन नहीं बना पाते, बार बार उनका ध्यान हट जाता है या चूक जाता है, तो उसको हम बोलते हैं लूजिंग फोकस। अपना फोकस लूज करना मतलब अपना ध्यान लूज करना।
उसकी तो आदत है लड़ाइयां मोल लेने की। पिकिंग फाइट का क्या मतलब होता है? आगे बढ़ के झगड़ा करना। मतलब आप नहीं चाह रहे हो झगड़ा करना, बट सामने वाला अगर फाइट पिक कर रहा है, मतलब आगे बढ़कर लड़ाई मोल लेना। तो कई लोग होते हैं सबसे लड़ लेते हैं, जहां जाते हैं वहां लड़ाई कर लेते हैं। तो दे आर इन द हैबिट ऑफ पिकिंग फाइट। अच्छा, अब एक वर्ड आता है झगड़ालू। झगड़ालू को इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? झगड़ालू के लिए एक वर्ड आता है क्वारलसम। स्पेलिंग लिख रहा हूं मैं, Q U A R E L S O M E। QUARRELSOME, क्वारलसम। क्वारलसम का मतलब होता है झगड़ालू। ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वारलसम मतलब झगड़ालू। तो कुछ लोग हमेशा फाइट पिक करते रहते हैं, आगे बढ़ के झगड़े करते रहते हैं। ठीक है, उसकी तो आदत है क्लास स्किप कर देने की। क्लास स्किप कर देने का क्या मतलब होता है? आज आए फिर कल नहीं आए, परसों नहीं आए, क्लास स्किप कर दी। तो उसकी तो आदत है क्लास स्किप करने की। ही इज इन द हैबिट ऑफ स्किपिंग क्लास। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ही इज इन द हैबिट ऑफ स्पिटिंग हियर एंड देयर। उसकी आदत है यहां वहां थूकने की। ही इज इन द हैबिट ऑफ स्पिटिंग हियर एंड देयर। उसकी आदत है यहां वहां थूकने की। स्पिट करने का मतलब होता है थूकना। शी इज इन द हैबिट ऑफ लीविंग द फ्रिज ओपन। उनकी आदत है फ्रिज का गेट खुला छोड़ देने की। शी इज इन द हैबिट ऑफ लीविंग द फ्रिज ओपन। उनकी आदत है फ्रिज का गेट खुला छोड़ देने की। ही इज इन द हैबिट ऑफ पॉपिंग जिट्स इन पब्लिक। इसकी हिंदी आपको लिखनी पड़ेगी। जिट्स का मतलब होता है फोड़े फुंसियां, और उनको पॉप करने का मतलब होता है उनको फोड़ना। तो कई लोग सबके सामने ही अपनी फुंसी फोड़ते रहते हैं। बहुत ही गंदी और डिस्गस्टिंग आदत है। एक वर्ड होता है डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग का मतलब होता है बहुत ही, जिसको देखकर घृणा हो, ठीक है, बहुत ही गंदा लगे, उसे हम बोलते हैं डिस्गस्टिंग। ओके, चलिए और बात करते हैं हम। डिस्गस्टिंग की स्पेलिंग बताऊं आप लोगों को? DISGUSTING। देखो स्क्रीन पे लिखी है मैंने, DISGUSTING, डिस्गस्टिंग। ठीक है, डिस्गस्टिंग मतलब बहुत ही गंदा, घृणित। ठीक है, स्पेलिंग को हटा देते हैं अब। डिस्गस्टिंग। तो पॉपिंग जिट्स मतलब फोड़े फुंसियां फोड़ना, और पब्लिक में मतलब सबके सामने। बहुत गंदी आदत है। उसकी तो आदत है दूसरों पर चिल्लाने की। ही इज इन द हैबिट ऑफ शाउटिंग एट अदर्स। उसकी आदत है दूसरों इन द हैबिट ऑफ शाउटिंग एट अदर्स। मुझे उम्मीद है आप सिर्फ सुन नहीं रहे हो, बोल भी रहे हो, क्योंकि सिर्फ सुनने से आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाओगे। इंग्लिश बोलना सीखने के लिए तो आपको बोलना पड़ेगा। उसकी आदत है शिकायतें करने की। अच्छा, एक ये मिस कर दिया मैंने। ही इज इन द हैबिट ऑफ लूजिंग टेम्पर। टेम्पर का मतलब होता है गुस्से पर कंट्रोल, और उसको लूज कर देना मतलब गुस्से पर कंट्रोल को खो देना, अपना आपा खो देना, भड़क जाना, गुस्सा करना। तो कई लोगों की आदत होती है गुस्सा करने की, कई लोग भड़क जाते हैं, तो दे लूज देयर टेम्पर। तो ही इज इन द हैबिट ऑफ लूजिंग टेम्पर। उसकी आदत है शिकायतें करने की। ये ऊपर वाला लिख लेना, लूजिंग टेम्पर मतलब अपना गुस्से पर से कंट्रोल खो देना, अपना आपा खो देना।
उसकी आदतें हैं शिकायतें करने की। ही इज इन द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग। कंप्लेन्स करते रहते हैं कई लोग, शिकायतें करते रहते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 2 सेंटेंस और हैं। ही इज इन द हैबिट ऑफ annoying अदर्स ऑन पर्पस। तो देखो, annoy का मतलब होता है किसी को तंग करना, किसी को परेशान करना, किसी को छेड़ना। और ऑन पर्पस शब्द आप अलग से भी कई जगह यूज में ले सकते हो। इसका मतलब होता है जानबूझ के। तो उसकी आदत है जानबूझ के दूसरों को तंग करने की। He is in the habit of annoying others on purpose. Okay. Next है she is in the habit of biting या licking lips. कई लोगों की आदत होती है अपने होठ खाते रहते हैं या होठ चाटते रहते हैं। बाइट का मतलब होता है काटना और लिक का मतलब होता है चाटना। ठीक है, तो अब तो एक गंदी आदत है, उसकी आदत है होठ खाने की। शी इज इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग लिप्स या लिकिंग लिप्स। ओके, इतना हो गया हमारा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइन, कुछ और सेंटेंसेस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कुछ और सेंटेंसेस आ रहे हैं आपके सामने। अब यहाँ पर एक सेंटेंस है, ही इज इन द हैबिट ऑफ ब्रैगिंग। उसकी आदत है ब्रैगिंग करने की। तो ब्रैगिंग का मतलब होता है अपनी शेखी मारना, डींगे मारना, बड़ी बड़ी बातें करना। ठीक है, लंबी चौड़ी हाँकना, हमारे पास बहुत पैसा है। कई लोग होते हैं ना, बहुत फेंकते हैं लंबी लंबी, हमारे पास बहुत पैसा है। तो ब्रैगिंग का मतलब होता है लंबी लंबी फेंकना। ही इज इन द हैबिट ऑफ ग्राइंडिंग टीथ। कई लोगों की आदत होती है दांत पीसने की। वो दांत से आवाज निकालते रहते हैं, दांत पीसते रहते हैं। तो गंदी आदत है। ही इज इन द हैबिट ऑफ ग्राइंडिंग टीथ। इंग्लिश में हम लोग एक डायलॉग बोलते हैं कई बार कि बैड हैबिट्स डाई हार्ड। बैड हैबिट्स डाई हार्ड। मैं लिखता हूं इसको एक बार। मैसेज बॉक्स में लिख रहा हूं मैं, बैड हैबिट्स डाई हार्ड। इसका मतलब होता है गंदी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं। बैड हैबिट्स डाई हार्ड। मैसेज बॉक्स में लिखा है मैंने, बैड हैबिट्स डाई हार्ड, मतलब गंदी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं। ठीक है, वापस चलते हैं हम लोग हमारे स्क्रीन पर। तो हमने अभी तक पढ़ा, ही इज इन द हैबिट ऑफ ब्रैगिंग, यानी उसको डींगे मारने का, शेखी मारने का आदत है। ही इज इन द हैबिट ऑफ ग्राइंडिंग टीथ, उसको दांत पीसने की आदत है। फिर एक सेंटेंस है, ही इज इन द हैबिट ऑफ लिटरिंग, LITTERING। लिटरिंग का मतलब होता है इधर उधर कूड़ा करकट फैलाना, कचरा यहाँ वहां फेंकना। तो कई लोगों की आदत होती है कचरा इधर उधर गिराते रहते हैं, यहाँ पे ये फेंक दिया, वहां वो फेंक दिया। कई छोटे बच्चे भी होते हैं जो पेंसिल को शार्प करके उसका कचरा यहाँ वहां गिराते रहते हैं। या कई लोगों की आदत होती है पेपर पे कुछ लिख लिख के उसको फिर फेंकते रहते हैं। तो लिटरिंग का मतलब होता है कचरा फैलाना, है ना। जैसे आपको पता होगा स्वच्छ भारत अभियान, तो उसमें भी यही बात कही गई थी कि आप डस्टबिन में फेंको कचरा, यहाँ वहां कचरा मत फेंको। तो उसकी आदत है यहाँ वहां कचरा फैलाने की, लिटरिंग। इसकी हिंदी लिख लेना। नेक्स्ट है, ही इज इन द हैबिट ऑफ नेम ड्रॉपिंग। कई लोगों की आदत होती है नेम ड्रॉपिंग की। नेम ड्रॉपिंग का मतलब होता है कि हम इनको जानते हैं, हम उनको जानते हैं। अरे वो नेताजी तो हमारे बहुत खास हैं, हमारे यहाँ उनका आना जाना है। अरे वो गुंडा, वो तो मेरे को अपना भाई मानता है। तो कई लोगों की आदत होती है हमेशा नाम लेते रहते हैं लोगों का, और ये बताते रहते हैं, जाहिर करते रहते हैं कि हम इनको जानते हैं, उनको जानते हैं, वो हमारे बहुत खास हैं, भले ही ना भी हो।
तब भी कई लोगों की आदत होती है नेम ड्रॉपिंग की। तो नेम ड्रॉपिंग का मतलब भी लिख लेना आप। फिर मैंने कहा बच्चे की आदत है अंगूठा चूसने की। तो कई छोटे बच्चों की आदत होती है अंगूठा चूसने की। बेबी इज इन द हैबिट ऑफ सकिंग थंब। सकिंग थंब मतलब अंगूठा चूसना। फिर अगला सेंटेंस है शी इज इन द हैबिट ऑफ वाइनिंग। WHINING। वाइनिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना। कई लोगों की आदत होती है बड़बड़ाने की। वो बड़बड़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। धीरे 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 शिकायतें करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बड़बड़ करते रहते हैं, खुद से ही बात करते रहते हैं। तो इसे बोलते हैं वाइनिंग करना। WHINING। वाइनिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना, धीमे आवाज में शिकायतें करना, वाइनिंग। और जो शिकायतें करते हैं उनको हम बोलते हैं वाइनर्स। WHINERS, वाइनर्स। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंसेस हम देखते हैं। नेक्स्ट है ही इज इन द हैबिट ऑफ बोरोइंग मनी। उसकी आदत है पैसा उधार लेने की। तो पैसा उधार लेने को क्या बोलते हैं? बोरो करना। तो कई लोगों की आदत होती है इससे भी उधार ले लिया, उससे भी उधार ले लिया, सबसे पैसा उधार मांगते रहते हैं। तो ही इज इन द हैबिट ऑफ बोरोइंग मनी। साथ साथ बोलते रहना, अपनी जुबान चलाते रहना। जितना तुम बोलोगे उससे ही तुम्हें बोलना आएगा। अभी तक लाइफ में तुम्हें इंग्लिश बोलने के मौके बहुत कम मिले। सुना तो फिर भी थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत बुक्स में पढ़ा भी है, बट बोलने का मौका नहीं मिला। ठीक है, तो बोलिए साथ साथ, ही इज इन द हैबिट ऑफ बोरोइंग मनी। नेक्स्ट है ही इज इन द हैबिट ऑफ बर्पिंग। बर्पिंग का मतलब होता है डकार लेना। तो कई लोग बहुत ज्यादा डकार लेते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये उनकी हैबिट होती है, बट कोई ना कोई उनको मेडिकल प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से इनडाइजेशन, खाना पचता नहीं है, इसलिए डकार लेते रहते हैं। बट मैंने कहा इसकी तो आदत है डकार लेने की। ये कुछ नहीं भी खाता तो भी डकार लेता है। ही इज इन द हैबिट ऑफ बर्पिंग। नेक्स्ट है ही इज इन द हैबिट ऑफ बुलिंग अदर्स। इसकी आदत है दूसरों पर गुंडागर्दी करने की, उनको डराने धमकाने की। ही इज इन द हैबिट ऑफ बुलिंग अदर्स। देखो, बुली का मतलब होता है गुंडा, और दूसरों के साथ बुलिंग करने का मतलब होता है गुंडागर्दी करना। ही इज इन द हैबिट ऑफ बुलिंग अदर्स। सर कौन लिख पा रहा है? सर बोलते जा रहे आगे से आगे। यशवर्धन बेटा, लिखने की जरूरत नहीं है, आज इसकी PDF मैंने व्हाट्सएप पे भेज दी है। ठीक है ओके यशवर्धन, सर। आपको आवाज आ रही है बेटा मेरी? सर हिंदी लिख रहा था। हाँ बेटा, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन हो तो, कोई भी किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कॉल कर सकते हो आप लोग। अभी सब लोग म्यूट हो जाओ एक बार। यशवर्धन बेटा म्यूट हो जाओ, बैकग्राउंड डिस्टरबेंस हो रहा है। सभी लोग म्यूट ही रहेंगे, है ना? कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे कॉल कर लेना। नेक्स्ट है उसकी आदत है एग्जाम्स में कॉपी करने की। कई लोग नकलची होते हैं, अच्छे खासे अनुभव होता है उनको एग्जाम्स में कॉपी करने का। उसकी आदत है एग्जाम्स में कॉपी करने की। ही इज इन द हैबिट ऑफ कॉपिंग इन एग्जाम्स। कॉपी करना मतलब चीटिंग करना, नकल मारना। नेक्स्ट है शी इज इन द हैबिट ऑफ गॉसिपिंग। उसकी आदत है गपशप करने की। तो गपशप करने की हैबिट होती है तो वो गपशप करते हैं, है ना? जैसे अपने बीकानेर में भी आदत है बाहर चौकियों पर बैठकर पड़ोसियों के साथ गपशप करने की। तो उनकी आदत है गपशप करने की, गप्पे मारने की, है ना? फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। अब लॉकडाउन में बड़ी दिक्कत हो गई, गप्पे कैसे मारें, गॉसिप कैसे करें? फिर मैंने कहा उसकी आदत है ओवर ईटिंग करने की, ज्यादा खा लेने की। तो कई लोगों की आदत होती है ज्यादा खा लेने की। एक वर्ड मैंने आप लोगों को सिखाया था भुक्कड़ के लिए, एक वर्ड मैंने अभी कल परसों ही आपको सिखाया था, ग्लटन। एक वर्ड था ग्लटन। ग्लटन का मतलब क्या होता है? भुक्कड़। GLUTTON।
GLUTTON, ग्लटन। ग्लटन का मतलब होता है भुक्कड़। ठीक है, चलो सर और हम बात डॉग करते हंगरी हैं। भी बोल सकते हैं क्या? क्या बोल सकते हैं? डॉग हंगरी बोल सकते हैं क्या? डॉग हंगरी एक पॉजिटिव टर्म है, मतलब कि डॉग हंगरी में कोई बुरी बात नहीं है। अगर मैं कहता हूं आई एम फीलिंग डॉग हंगरी, या आई एम डॉग हंगरी, या माय एल्डर ब्रदर इज डॉग हंगरी, तो उसमें कोई गंदी बात नहीं है कि अपन ने किसी को कुत्ता कह दिया, ऐसा नहीं है। डॉग हंगरी इंग्लिश का बहुत फेमस एक्सप्रेशन है। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा भूख होना। तो लोग बोलते हैं अक्सर ऐसे घर पे आकर कि अरे आई एम डॉग हंगरी, प्लीज सर्व द फूड एज फास्ट एज पॉसिबल। ओके, अब हम आगे कंटिन्यू थैंक यू करेंगे। सर। ओवर ईटिंग एक बहुत ही गंदी हैबिट है, बहुत बैड हैबिट है। कई लोग इंतजार ही करते हैं जीमण का कि कब कोई जीमण आएगा, कब जाएंगे, और ओवर ईटिंग करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा खाना। कई लोग टारगेट बना के जाते हैं कि इतनी काजू कतली तो खानी ही खानी है, चाहे रात भर परेशान होना पड़े, करवटें बदलनी पड़े, दवाई लेनी पड़े, पर इतनी काजू कतली तो खानी ही खानी है। ओवर ईटिंग। आगे देखते हैं, फिर कुछ और सेंटेंसेस हैं। ही इज इन द हैबिट ऑफ टेकिंग स्ट्रेस, उसकी आदत है टेंशन ले लेने की। कई लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं, किसी छोटी मोटी बात पर भी बहुत ज्यादा तनाव ले लेते हैं, और फिर बैठ के सोचते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं। तब तक स्ट्रेस लेते रहते हैं जब तक सर नहीं दुखने लग जाए, नींद नहीं आए। ठीक है, उसकी आदत है डे ड्रीमिंग की। डे ड्रीमिंग का मतलब होता है दिन में सपने देखना। कई लोग दिन में सपने देखते हैं। दिन में सपने देखने का मतलब होता है कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस बिजनेस में लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा लूंगा, फिर एक हेलीकॉप्टर खरीद लूंगा। करते कुछ नहीं है, सिर्फ सपने देखते रहते हैं। इसको बोलते हैं खुली आंखों से सपने देखना, या डे ड्रीमिंग करना, दिन में सपने देखना। ओके, फिर उसकी आदत है लॉटरी के टिकट खरीदने की। ही इज इन द हैबिट ऑफ बाइंग लॉटरी। उसकी आदत है पेन से क्लिक 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 की आवाज करना। तो ये आदत मुझे बहुत इरिटेट करती है। कई बच्चों की आदत होती है, क्लास में आते हैं और पेन से क्लिक 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 की साउंड निकालते रहते हैं। बहुत बुरी आदत है। ही इज इन द हैबिट ऑफ क्लिकिंग पेन। ठीक है, अब है शी इज इन द हैबिट ऑफ ट्वर्लिंग हेयर। हेयर को ट्वर्ल करने का मतलब होता है गोल गोल घुमाना। तो कई लड़कियों की आदत होती है, जो लट होती है बालों की, उसको गोल 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 उंगली से घुमाते रहते हैं। अब आपके मन में आया होगा कि लट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। तो लट के लिए कई वर्ड हैं, जैसे कि एक वर्ड है, सबसे फेमस वर्ड है लॉक, LOCK। लॉक का मतलब ताला भी होता है, और लॉक का मतलब बालों की लट भी होता है। ट्वर्ल करने का मतलब होता है उसको घुमाना गोल गोल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है, उसकी आदत है ओवर स्पीडिंग की। बहुत तेज गाड़ी चलाता है वो, बहुत तेज गाड़ी चलाता है। ही इज इन द हैबिट ऑफ ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग करने की आदत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ही इज इन द हैबिट ऑफ अब्यूजिंग अदर्स। उसकी आदत है दूसरों को गालियां देने की। ही इज इन द हैबिट ऑफ अब्यूजिंग अदर्स। उसकी आदत है दूसरों को गालियां देने की, अब्यूज करने की। तो बहुत लोग होते हैं जो गालियां देते रहते हैं, उनके मुंह वो, कई तो मुझे ऐसे मिले लड़के कि बिना गाली के कोई सेंटेंस ही नहीं बनता उनसे। वो कहते हैं सर ये तो हेल्पिंग वर्ब है, बिना इसके तो हम बोल ही नहीं पाते सेंटेंस। बहुत गंदी आदत है। आपको डिसेंट होना चाहिए, गालियां नहीं देनी चाहिए। तो ही इज इन द हैबिट ऑफ अब्यूजिंग अदर्स। उसकी आदत है जेलस हो जाने की। तो होने को बोलते हैं बी,
जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या, ईर्ष्या हो जाना। तो कईयों को ईर्ष्या बहुत ज्यादा हो जाती है, भला उसके कपड़े मेरे कपड़ों से ज्यादा सफेद कैसे, भला उसकी सेल्फी पे मेरे सेल्फी से ज्यादा लाइक कैसे, उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर मुझसे ज्यादा कैसे। तो ईर्ष्या हो जाती है, उसकी तारीफ क्यों करी, मेरी तारीफ क्यों नहीं करी, जेलस। अगला जो है, ही इज इन द हैबिट ऑफ बीइंग पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी, नेगेटिव सोचने वाला। हमेशा नेगेटिव सोचने वाले को हम बोलते हैं पैसिमिस्टिक, और इसका अपोजिट होता है ऑप्टिमिस्टिक। तो उसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है ओ पी टी। अब जो पीई डबल एस है ना अपना, पैसिमिस्टिक के आगे वाले 4 अक्षर पीई डबल एस, वो हटा दो और उसकी जगह ओपीटी लगा दो, तो बन जाएगा ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, पॉजिटिव सोचने वाला। हमें ऐसा ही होना चाहिए, हमें पॉजिटिव सोचने वाला होना चाहिए, राइट। तो उसकी तो आदत है, कई लोगों की आदत होती है नेगेटिव ही सोचेंगे। एग्जाम का फॉर्म भरेंगे तो सोचेंगे कि अपने तो पास तो हो ही नहीं सकते। स्पोकन इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो ये सोच के ही ज्वाइन करेंगे कि सीख तो नहीं पाएंगे, पर चलो कर लेते हैं। आगे है, उसकी आदत है खाना कपड़ों पर गिराने की। ही इज इन द हैबिट ऑफ ड्रॉपिंग फूड ऑन क्लोथ्स। उसकी आदत है कपड़ों पर खाना गिराने की। ही इज इन द हैबिट ऑफ ड्रॉपिंग फूड ऑन क्लोथ्स। उसकी आदत ही नहीं है हाथ धोने की। ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ वॉशिंग हैंड्स। उसकी आदत ही नहीं है हाथ धोने की। ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ वॉशिंग हैंड्स। उसकी आदत है क्विट करने की। कई लोग क्विट कर देते हैं, चीजों को छोड़ देते हैं। कोई भी काम शुरू किया तो उसको पूरा करना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। ही इज इन द हैबिट ऑफ क्विटिंग। क्विट कर देना मतलब छोड़ देना। अब आगे बात करेंगे हम लोग, एक और सेंटेंस देखेंगे। ही इज इन द हैबिट ऑफ थ्रॉट क्लियरिंग। थ्रॉट का मतलब होता है गला, और क्लियर करना मतलब साफ करना। तो कई लोगों की आदत होती है बोलते वक्त तो बहुत ज्यादा ऐसे करते हैं हाँ, तो मैं आपको ये कह रहा था इसको बोलते हैं थ्रॉट क्लियरिंग। तो ये अगर आप स्पीच वगैरह दे रहे हो तो ये बहुत गंदा लगता है, स्टेज पे माइक के ऊपर ही करते रहते हैं कई लोग। थ्रॉट क्लियरिंग, गला साफ करना। तो एक आध बार करा तो ठीक है, पर कई लोगों की आदत होती है वो बिना इसके बोल ही नहीं पाते हैं। उनको खुद को पता नहीं चलता, पर सुनने वाले को पता चलता है। नेक्स्ट है, ही इज इन द हैबिट ऑफ एक्सेजरेटिंग। एक्सेजरेट, सब लोग बोलो मेरे साथ, एक्सेजरेट। एक्सेजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बोलना, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना। जैसे किसी चीज में 5 लाख का खर्चा हुआ तो आपने 7 लाख बताया। कहीं कोई छोटी मोटी लड़ाई हुई, धक्का मुक्की, कुछ मुक्के लाते पड़ी, आपने कहा वहां तो भयंकर लड़ाई हो गई थी, मार मार के हॉस्पिटल जाना पड़ा सब लोगों को। बढ़ा चढ़ा के बताना हर चीज। फिर मैंने कहा उसकी तो आदत है रफलिंग हेयर करने की। बालों को रफल करने का क्या मतलब होता है, कई लोगों के बाल पूरे टाइम, कई लोगों के हाथ पूरे टाइम बालों में ही रहते हैं और वो बालों को रफल करते रहते हैं, खासतौर पे लड़के, बॉयज पूरे टाइम बाल सेट करते रहते हैं हाथों से, उनको झटके देते रहते हैं बालों को और उनको सहलाते रहते हैं। तो उनकी उसकी तो आदत है बालों को रफल करने की। ही इज इन द हैबिट ऑफ रफलिंग हेयर। उसकी आदत है श्रग करने की अपने शोल्डर्स को। शोल्डर का मतलब होता है कंधे, और श्रग करने का मतलब होता है उनको उचकाना। तो कई लोग कंधे उचका उचका के बोलते हैं, मुझे क्या पता
मैंने क्या किया? Excuse ठीक me, है, सर। हाँ बोलो बेटा। सर PDF नहीं दिख रहा सर। क्या स्क्रीन नहीं दिख रहा आपको? नहीं सर। अच्छा रुको, मैं दोबारा शेयर करता हूँ, फिर बताना मुझे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ओके सर। क्या सिर्फ आपको ही नहीं दिख रहा था या सभी किसी को भी नहीं दिख रहा था? दिख रहा है सर सबको सौम्य दिख रहा है। बना रहे हैं ठीक, वो दिखाई कई दे बार रहा है सर। टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, किसी एक बच्चे को नहीं दिखता है। चलो अभी दिखाते हैं एक बार। हाँ सर दिख गया। दिख रहा है? यस सर। चलो, तो ही इज इन द हैबिट ऑफ श्रगिंग शोल्डर्स, उसको कंधे उचकाने की आदत है। ठीक है, और वैसे आप लोगों को इसका मैंने पीडीएफ भेज दिया है आज, है ना। मैंने आपको वांट टू चैप्टर जो पढ़ाया था उसका पीडीएफ भी भेज दिया है, और इस टॉपिक का पीडीएफ भी भेज दिया है। अब जो मैं कल पढ़ाऊंगा आपको वो भी मैं भेज दूंगा पीडीएफ, तो उससे एक आपके लिए मॉडल थोड़ा का इजी रहेगा सर। घर पे प्रैक्टिस करना। हेलो, थैंक यू सर। ओके बेटा। तो अब आगे बात करते हैं। फिर एक सेंटेंस है, ही इज इन द हैबिट ऑफ फ्लैटरिंग। फ्लैटर करने का मतलब होता है मक्खन लगाना, बहुत ज्यादा किसी को मक्खन लगाना, मस्का लगाना, चापलूसी करना। कई लोगों की आदत होती है चमचागिरी की। तो ही इज इन द हैबिट ऑफ फ्लैटरिंग, उसकी आदत है फ्लैटर करने की। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ कमिंग ऑन टाइम, उसकी आदत ही नहीं है सही टाइम पे आने की। ठीक है, कई बार किसी दोस्त का इंतजार करना पड़ता है। अब अगर जीमण में गए हैं और वहां पे खाना खुल चुका है, खाना खा रहे हैं सब लोग, और हम गए किसी दोस्त का इंतजार करना पड़ रहा है, तो कितना बुरा लगता है। तो उसकी आदत ही नहीं है टाइम पे आने की। अच्छा, एक वर्ड मैं बार बार बोल रहा हूँ, जीमण। जीमण यानी दावत या भोज, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फीस्ट। स्पेलिंग लिख रहा हूं मैं, FEAST, फीस्ट। फीस्ट मतलब दावत। फिर मैंने कहा उसकी आदत नहीं है ग्रैटिट्यूड शो करने की। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है आभार। आप अपना आभार जताते हो, आप थैंकफुल होते हो किसी चीज के लिए। तो हमें हमेशा ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड रखना चाहिए। कोई हमारे लिए थोड़ा सा भी कुछ करता है ना, तो हमें उसके प्रति धन्यवाद देना चाहिए, उसके प्रति थैंकफुल होना चाहिए। चाहे वेटर हमारे लिए पानी का गिलास लेके आया हो। हाँ बोलो। सर पीडीएफ नहीं दिख रही है। अच्छा चलो दोबारा शेयर करते हैं। यस सर मेरे को भी नहीं दिख रही। वेट, अब दिख रही है? यस सर। वो कई बार क्या होता है ना कि किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की साइड से नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। तो जैसे तुम्हारे यहाँ से नेटवर्क अगर गया या कम हो गया, तो फिर उधर तुम्हारी साइड से प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, या जैसे स्क्रीन दिखना बंद हो जाता है या ऑडियो आना बंद हो जाता है ना। तो फिर वो बाकियों को दिखता रहता है पर आपको दिखना बंद हो जाता है। पर ऐसा अगर कभी हो तो सबसे बढ़िया यही है कि आप बोल दो कि सर नहीं दिख रहा है ना। सर मुझे दिखाई नहीं दे रहा पीडीएफ। वो ठीक है बात बेटा, पर अगर अपन बार बार एक एक स्टूडेंट के लिए ऐसा करेंगे तो फिर यही चलता रहेगा। जैसे अभी क्लास में 40 बच्चे एनरोल हैं और 20-25 बच्चे अभी हैं क्लास में, 20 से ज्यादा बच्चे हैं। तो एक बार लास्ट टाइम और कर रहा हूं मैं, नहीं तो फिर थोड़ा वेट करो, एक आध मिनट वेट करो, अपने आप आ जाएगा स्क्रीन। ठीक है, अब हो सकता है किसी और को दिखना बंद हो गया हो, बट एक बार अपन इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। पीडीएफ मैंने भेजी हुई है, घर पे पढ़ लेना आराम से,
और जो मीनिंग नहीं आए उसको गूगल पे सर्च कर लेना, और फिर भी नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना, है ना। फिर मैंने कहा उसकी आदत नहीं है मुस्कुराने की, ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ स्माइलिंग, उसकी आदत नहीं है मुस्कुराने की, ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ स्माइलिंग। ठीक है, चलो आज इतना ही डिस्कस करेंगे, कल फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। ये जो आज मीनिंग आप लोगों ने नए सीखे हैं इनको लर्न कर लेना, ओके, ताकि कल मैं आपसे एक बार पूछ लूंगा और फिर आगे पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नवीन